आ श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। नभो सकल मल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम मोर धाम मोरे राम, करऊ सुमम मोर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशला धीस दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दोहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवनु डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पिटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपि लीला करी तिन्हि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गए कंचन के खंबा, कहनी करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कनक कटक मझारी, लागे मर दे भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटन के हो, भजहु न रामहि सो फल ले हो। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से
उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परही ते जन फूटहि दधि कुंड। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज शरणं। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा मुखी आजे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कई विभीषण तिन के नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं। खले मनुजा दे द्विजामीश भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयन भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोचिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। असे प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, धर्मति मंद ते परम अभागी। हृदय में ऐसा जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहाहि कैसे, मथि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों।
भुजबल रिपुदल दलमली देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कामल शीस तीन नाये। देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे। विगत भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्हीं प्रभु के चरण कमलों में सिर नवा उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना। फिरे भालू मरे काट भटनाना। जातु धार प्रदोष बल पाई। धाये करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानरवीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि। फिरे जहाँ तहाँ कटे कटाई फट भीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी। नर्तसु भट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे। नाना मरण बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राबित सरद पयोद घनेरे। रत मनहु मारुत के प्रेरे। अनीप अकंपन आरो अति काया। विचलत सेन कीनी इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की।
भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबिड़तम दसों दिशि कपिदल भयो खभार। एक ही एक न देखई जहाँ तहाँ करही पुकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनते कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया। सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। मुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत सब त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहि धरि धरनी, करहि भालू कपि अद्भुत करनी। गाहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
अजिर बिहारी। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपिचारियों अने आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सबही। भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर वानरों की चारों से सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहि शिशु भट जे मारे। आधा कट को कपिन संघारा, कहु बेगी का करिया विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जैसे वही तासो कवन विरोध। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज। पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा।
परिहरि बायरु देहु वैदेही भजहु कृपानिधि परम स्नेही ताके बचन बान सम लागे करिया मोह करि जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सीनता मरते हूँ तो ही अब जन नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना बध्यो चाहत यही कृपा निधान। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गया हो कहत दुर्बाधा तब सकोप बोले ओ घननादा। कौतुक प्रात देखिया हूँ मोरा करियाऊँ बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा प्रीति समेत अंक बैठावा। करते विचार भयाओ भीनु सारा लागे कपि पुनि चहुँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्गट गढ़ु घेरा नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविध युद्ध धर निश्चर धाय गढ़ते पर्वत शिखर ढहाय। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पबिपात गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भये। गही सैल तेहि गढ़ पर चला वही जहाँ सो तहाँ निश्चर हाय। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं
जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आय, उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी। पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी यावद्धुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं। जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष और सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि बरज बखानी, कागब सुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुबह सिंगार मोकी जुबती की। दिल निरोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।